नमस्कार। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा हुआ है तो किस प्रकार उसके अंदर उस पर एक टॉर्क लगता है, बल आघूर्ण लगता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो किस प्रकार वह रोटेट होने का प्रयास करता है। यानी उसको रोटेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कुछ एनर्जी दी जाती है, तो वो एनर्जी उस डायोड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, जो विद्युत द्विध्रुव होता है, इसमें दो इक्वल एवं अपोजिट चार्जेस होते हैं जो एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होता है ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। ये एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच फाइनाइट डिस्टेंस है, परिमित दूरी है। यहाँ हमने इस दूरी को 2a लिया है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। एक टर्म और है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यह जो होता है चार्ज इनटू दोनों चार्जेस के मध्य जो डिस्टेंस होती है उनके मल्टीपल के बराबर। तो चार्ज Q है, दोनों के बीच डिस्टेंस 2a है, तो ये हो जाएगी Q इंटू 2 है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। तो हम देखें, यहाँ से इसको सीधा लें और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालें तो एक पॉइंट प्राप्त होता है C। तो BC जो होगा उसका मान 2a साइन थीटा होगा। ये भी थीटा होगा, ये थीटा है। डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाता है। अब क्या होता है, दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा प्लस क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा माइनस क्यू ई। तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों चार्जेस पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, बराबर तथा विपरीत बल लग रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, ये डायोड पर एक बल आघूर्ण, एक टॉर्क लगाते हैं। तो वो जो टॉर्क होगा, वो जो बल आघूर्ण लगाएंगे उसका मान होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस। फोर्स यानी F, मैग्नीट्यूड ले लें हम दोनों फोर्सेस का, F ही होगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है दोनों फोर्सेस के बीच, BC। इस यहाँ लग रहा है, ये यहाँ लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC हो गई। तो फोर्स का जो मान है वो QE है, BC 2a साइन थीटा। तो Q इंटू 2a, जैसे अभी हमने देखा था, ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान P, इसे हम P से लिखते हैं, PE साइन थीटा। तो P की डायरेक्शन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो PE साइन थीटा को हम लिख सकते हैं P क्रॉस E। तो टो इजिकल टू हो जाएगा P क्रॉस E। तो टो एक बल आघूर्ण होगा जिसकी जो डायरेक्शन होगी P और E जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। Thus an electric dipole placed in an external electric field experiences a torque which tends to align it with the field। यानी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यदि हम किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो उस पर एक टॉर्क लगता है, वो एक टॉर्क बल आघूर्ण का अनुभव करता है जो उसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। Now we rotate the dipole through an additional angle d theta। यानी जो डायपोल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में था उसको एक एक्स्ट्रा डी थीटा
एंगल से रोटेट किया, तो वो रोटेट किसके कारण हुआ? उस पर जो टॉर्क लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उसके कारण वो रोटेट हुआ। तो इस एंगल से जब रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा उस पर वर्क किया जाएगा। तो इस प्रोसेस में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। अगर हम इसका मोशन सीधा लेते, स्ट्रेट लेते, तो यहाँ F इंटू डी एक्स होता है, लेकिन जब रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो टो का मान हमने यहाँ रख दिया PE साइन थीटा। तो टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रोटेटिंग द डायोड फ्रॉम θ1 टू θ2। मान लेते हैं कि डायोड किसी पोजीशन θ1 पर है, यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उस डायोड की जो -Q और +Q को मिलाने वाली रेखा है वो θ1 बनाती है, लेकिन वो कुछ समय पश्चात इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण θ2 पोजीशन पर आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर कितना कार्य किया गया? तो ये टोटल वर्क डन होगा इंटीग्रल θ1 टू θ2, और यही मान dw का रख देंगे। साइन थीटा का होता है माइनस कोस थीटा इंटीग्रल, और लिमिट θ1 से θ2, ये लिमिट इसमें रख देंगे तो ये मान आ जाएगा। तो ये जो वर्क डन है, ये जो किया गया कार्य इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द डायोड। तो यह जो डायोड के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो इसको अगर हम वर्क डन को एनर्जी के रूप में लिखें, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, तो U इज इक्वल टू PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। अब मान लेते हैं इनिशियली θ1 इक्वल टू 90 था, यानी डायोड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर था, लंबवत था। फिर वो रोटेट होकर किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर आ जाता है, तो θ2 इक्वल टू थीटा। तो ये दोनों मान इसमें रखें तो कोस 90 तो 0 हो जाएगा, और यहाँ θ2 की जगह थीटा रखेंगे तो ये माइनस कोस थीटा होगा। तो U इज इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा। इस स्थिति में PE कोस थीटा को हम लिख सकते हैं P डॉट E, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E।